दोस्तों, देश में मंदिरों में चढ़ावे और दान की पारदर्शिता को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। राम मंदिर हाल में इसका उदाहरण है। अब उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से भी दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने नया विवाद खड़ा किया, भूचाल सा आ गया। बद्रीनाथ मंदिर में चंदा चोरी के आरोप सामने आने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। कैसे बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला इस मुद्दे को लेकर अब अनशन पर बैठ चुके हैं। क्या है विधायक के आरोप और बड़ी मांग, बताऊंगा आपको एक एक बात। कैसे चंदा चोरी के मामले में शुरू हुआ सियासी संग्राम। नमस्कार, पहलाख, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आखिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस विवाद में सच्चाई क्या है? क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच हो रही है? मामला राजनीतिक रंग ले रहा है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी के मामले ने तूड़ पकड़ा। बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर मंदिर के बाहर परिसर में उपवास की शुरुआत कर दी। वहीं जांच एजेंसियां 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित गड़बड़ी पहली बार हुई या पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे की कथित हेराफेरी चोरी के विरोध में यह अब हल्ला बोल शुरू हो चुका है, सियासी रंग चढ़ चुका है। बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने शुरुआत कर दी है। मंदिर परिसर से शुरुआत हुई है। अपने समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उपवास शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इस आंदोलन की घोषणा पहले ही कर दी थी। दोस्तों, विधायक ने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। दोस्तों, इस दौरान मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन देखा गया और जो मांग थी, जो बात थी, जो आक्रोश था, वो बयान के जरिए सामने आया। देखिए, धरने पे बैठे हैं तो किस प्रकार की मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं? आप तो यहीं के रहने वाले हैं। आपने बचपन से लेकर आज तक श्री नारायण साक्षात बैकुंठ धाम, और इस बैकुंठ धाम में जिस तरह से आप यहाँ पे भ्रष्टाचार किया, केदारनाथ में हमने देखा होगा कि सोना चोरी का प्रकरण चला। उसके बाद अयोध्या के अंदर आपने देखा तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और आज इस बैकुंठ धाम पे भी इस तरह के भ्रष्टाचार की चल रही है। और कौन है? सरकार में बैठे हैं। सरकार ने जो यहाँ रख रखाव के लिए रखी है, जिन्होंने मंदिर समिति की रख रखाव करनी थी, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करनी थी और श्री नारायण की सेवा करनी थी, वो लोग यहाँ से चोरी कर रहे हैं। बैकुंठ धाम में तो लोग मोक्ष के लिए आते हैं, सारे माया मोह त्याग के आते हैं, और आप ऐसे श्री नारायण के चरणों में आकर के उन्हीं के वहाँ से आप इस तरह का जो दान पत्रों से लेकर, दान पेटी से लेकर तमाम चीजों में जो भ्रष्टाचार, वीआईपी से लेकर वीआईपी दर्शन के नाम पर से लेकर क्यूआर कोड के नाम के दर्शन के नाम पर लेकर इस तरह का तमाम जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसको देख करके हमारे केवल ये चोरी का मामला नहीं, ये हमारी आस्था, हमारी उम्मीद, हमारी श्रद्धा को धक्का लगा है। पूरी दुनिया के अंदर हमको चोट पहुंची है, लोग आहत हैं। मैं व्यथित हूँ, यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ, और मैं नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को माफ न करें। मैं सरकार से चाहता हूँ, पूरी सरकार लिप्त है उसमें। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाह रहा हूँ, यदि आप में नैतिकता जिंदा है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इसकी जांच हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से होनी चाहिए, और जितने बड़े बड़े घराट इसमें बैठे हुए हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा मंदिर समिति के एक उपाध्यक्ष, बीकेटीसी का एक उपाध्यक्ष, जिन्होंने इसके रख रखाव के लिए रखा हुआ, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए रखा, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे पीए बना करके तनख्वाह लेने का काम कर रहे हैं। ये अनोखा रिकॉर्ड भी इसी सरकार में हुआ है। कांग्रेस ने भी मंदिर समिति के अध्यक्ष बनाए स्वर्गीय अनुसूया प्रसाद में, डॉक्टर अनुसूया प्रसाद में। आप बताएं, उन्होंने 1 रुपया कभी नहीं लिया। गणेश गोदियाल जी रहे, कभी 1 रुपया नहीं लिया। नारायण की भूमि में नारायण तो साक्षात देने वाले हैं, और हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम माया भूम त्याग के आते हैं। यहाँ श्री बैकुंठ धाम में आते हैं, श्रद्धा आस्था के लिए आते हैं, और ऐसे पवित्र स्थानों में भ्रष्टाचार होगा तो ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। सरकार नहीं करेगी तो मैं आपको बैठा हूँ, बैकुंठ धाम साक्षात बैठे हुए इन लोगों को माफ नहीं करने वाले।
दोस्तों, मामले की जांच अब केवल 2 जुलाई की घटना तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित गड़बड़ी पहली बार हुई है या पहले भी दान और चढ़ावे की गणना के दौरान इस तरह की अनियमितताएं होती रही हैं, यानी कि चोरी होती रही है। दान का पैसा कुछ लोगों के जेब में जाता रहा है। इसके लिए मंदिर परिसर में लगे पिछले 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा गया है। जांच टीम एक एक फुटेज का बारीकी से निरीक्षण कर रही है, परीक्षण कर रही है। और दोस्तों, जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी कि कथित आरोपी अधिकारी यह काम अकेले कर रहा है या इसमें किसी अन्य कर्मचारी या फिर अधिकारी की मिलीभगत है, भूमिका है, इसको लेकर भी बात हो रही है। दोस्तों, यदि फुटेज या फिर अन्य साक्ष्य में किसी और की संलिप्तता सामने आती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। दोस्तों, जो जानकार हैं वो बताते हैं कि संबंधित अधिकारी को साल 2026 में पहली बार बद्रीनाथ मंदिर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। इनमें दान और चढ़ावे की गणना के साथ साथ प्रोटोकॉल नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी शामिल थी और इसी पहली तैनाती के दौरान उस पर चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी के आरोप लग गए, जिसकी जांच चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि दान चढ़ावे की गणना से जुड़े 2 वरिष्ठ अधिकारी 30 जून को रिटायर्ड हो गए थे। उनकी जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने का कारण 2 जुलाई की गणना के दौरान कथित आरोपी अधिकारी की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांच एजेंसियां इस प्रशासनिक पहलू की भी समीक्षा कर रही हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको यह बता दूं कि मंदिर में चढ़ावे यानी कि जो चंदा चढ़ता है, जो हम लोग पैसा देते हैं, जो दान होता है, उसकी गणना कैसे होती है बद्रीनाथ धाम में, थोड़ा गौर कीजिएगा। बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे की गणना एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाती है। दोस्तों, सबसे पहले सोना और चांदी अलग अलग किया जाता है। इसके बाद नकदी की गिनती होती है। ज्यादा मात्रा में कीमती धातु मिलने पर विशेषज्ञ सोनार से जांच भी कराई जाती है और नकदी को बैंक कर्मचारियों को रसीद के साथ सौंपा जाता है। सोना चांदी का अलग अलग पोटलियों में सुरक्षित रखकर उन पर तारीख लिखी जाती है और सामग्री का पूरा विवरण दर्ज किया जाता है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण की पारदर्शिता, रिकॉर्ड सुरक्षित रखकर यह सुनिश्चित करना होता है कि भाई गड़बड़ी कहीं नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, यहां तो आरोप बड़े लगे, चंदा चोरी हो गया, बद्रीनाथ धाम से हो गया। अब एक मंदिर नहीं है ना उत्तराखंड में, सैकड़ों मंदिरों, जिस बीकेटीसी और बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के पीए पर यह आरोप लगे हैं, नोटियाल जी पर, तो वो तो तकरीबन 47 मंदिरों का प्रबंधन देख रहे हैं। ये बीकेटीसी ये सस्ता देख रही है। तो क्या हर मंदिर के सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं होनी चाहिए? वहां के दान और चढ़ावे की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है हमारा उत्तराखंड, और ऐसे में यहां दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी जैसे आरोप स्वाभाविक रूप से लोगों की चिंता को बढ़ाने वाले हैं, श्रद्धालुओं को परेशान करने वाले हैं। आस्था रखने वाले अपने उत्तराखंड में, उत्तराखंड के धामों में वो हजारों लाखों लोगों के साथ खिलवाड़ है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम की पड़ताल कर रही हैं। दोस्तों, सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आता है। क्या यह कथित अनियमितताएं किसी एक व्यक्ति तक सीमित है या इसमें किसी और की भूमिका भी है? मामला ऊपर तक है। और सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जांच के बाद दोष तय होने तक क्या कोई कार्रवाई इन लोगों पर होगी जो कर्मचारी वहां तैनात थे, जिन पर यह आरोप लगे? अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं है। इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस शुरू कर दी है, छेड़ दी है कि देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दान और चढ़ावे की व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास हर हाल में कायम रहे, अपने 4 धाम पर कायम रहे, वहां की व्यवस्था पर कायम रहे। दोस्तों, इस मामले से जुड़ी हर बड़ी और प्रमाणिक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपको यह वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी आप बताइएगा। खबर को लेकर अपनी राय दीजिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया वो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, इसके लिए वो जरूरी है। और यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी।